बार सभी से जानना चाहता हूं, पीएसीएल के निवेश कीमत घंट कितने हैं? हाथ खड़े करके बताएं। पीएसीएल के। वेरी गुड, आप आए हैं। सहारा वाले बताएं, सहारा वाले। वेरी गुड। मैं दो कंपनियों की बात करूंगा साथियों। इसी जगह से 2015 में हमने इसी जंतर मंतर पे शुरुआत की थी और एक नहीं 10 बार इसी थाने में गिरफ्तारी थी। और जो जहां से थोड़ी दूर पे पार्लियामेंट है उसका गिराव किया। नरेंद्र मोदी का घर है जहां उसके 500 मीटर घर के पास चले गए थे, वहां तक गए और इस सरकार को गूंगी बहरी सरकार को बता दिया था। पर ये इतनी गूंगी बहरी है कि इसके कानों से जू नहीं, खुरक नहीं हुई। क्यों? मैं आज रीजन बताना चाहता हूं। लड़ाई बहुत बड़ी है और दिलेरी से, जोश से, लगन से लड़ना पड़ेगा। अगर ये आप सोचते हो कि ये मसला जल्दी हल हो जाएगा, नहीं। 8 साल मुझे हो गए, केस भी जीत चुका हूं, अपने ऊपर मुकदमे भी डलवा चुका हूं, कम से कम 10 बार जेल जा चुका हूं। पर अभी तक मोदी का जो पॉलिसी है, मोदी की काम करने वाली, उसमें जो लाखों लोगों की आवाज नहीं पहुंची, वो पहुंचेगी 2024 में। इलेक्शन आने वाली है दोस्तों। पीएसीएल कंपनी जिसमें पूरे देश के 5 करोड़ 85 लाख लोगों का पैसा डूबा और अपने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 डिसीजन दे दिया कि बंद उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त। और एक साबका सुप्रीम कोर्ट का जज RM लोधा उस कमेटी का चीफ लगा दिया गया और उसको बोला कि आप पूरी प्रॉपर्टी बेचकर देश के 5 करोड़ 85 लाख लोगों को पैसा लौटाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक मात्र 0.2% लोगों को पैसा नहीं दे सकी लोधा कमेटी। पैसा देना तो दूर की बात, पूरे 5 ग्रुप की मालिक बनकर बैठ गई वो लोधा कमेटी। वो सेबी और जितनी पंच की प्रॉपर्टी थी वो खुर्द होने लगी है। उसे माफिया, उस पे गुंडे, उस पे जो नेता लोग, जिस स्टेट में जिसकी सरकार आती है वही उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। पूरे देश में पंच की प्रॉपर्टी है और सभी जगह इन गुंडे नेताओं की, लीडरों की नियत उस प्रॉपर्टी पे है और कब्जे कर रखे हैं। जहां दिल्ली में हम खड़े हैं, सबसे ज्यादा जायदाद दिल्ली में है पर्ल कंपनी की। और जहां पिछले 8-10 साल से देश का सबसे बड़ा ईमानदार इनकलाबी ऑफिसर पढ़ा लिखा केजरीवाल मुख्यमंत्री है। एक निवेशक को पैसा नहीं दे सका, बातें करता है बड़ी। वो एक ही मोदी और केजरीवाल एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। बता देना कि भाई मोदी तो मूर्ख है, मोदी तो चोर है, केजरीवाल साथ होगा। नहीं, अगर केजरीवाल साथ होता तो आज के दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जेल में न होता। बड़ी बात करने वाला पंजाब का मुख्यमंत्री कॉमेडियन भगवंत मान, आपने उसके चुटकुले सुने होंगे। सुने? हमारे बहुत साथियों से बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं भी उसका साथ दिया था 2014 में कि बहुत अच्छा आदमी आ गया तो गरीब लोगों की बात सुनेगा। और चुटकुले करने जैसे जो आपका बहनों और भाइयों वाला है ना मोदी, उसी की कापी है। बस उसका जुड़ना, भाई बोल दो, बातों का कड़ा, कैसे कहते ना, पेट में अन्न का दाना तो भेजना नहीं, बस पेट भर देना। बातों से पेट भरता है किसी का? खाना खाने से भरता है ना। तो वही काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पीएसीएल वालों ने कि भगवंत मान बोल रहा है मैं पंजाब में जो पर्ल की प्रॉपर्टी है उसको बेचकर पंजाब के निवेशकों को पैसे दे दूंगा। सुना?
आपने तो बहुत लोगों ने कहा होगा बहुत अच्छा है, पंजाब का मुख्यमंत्री अच्छा है, उसकी असाई बताता हूं। जब पहले पंजाब में अकाली दल की सरकार थी तब भी पीएसएल की प्रॉपर्टियों पे निजायज कब्जे थे, और जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार आई तब भी निजायज कब्जे थे। अब देश का इनकलाबी केजरीवाल का छोटा पुत्र भगवंत मान सत्ता में आ गया, अभी भी निजायज कब्जे हैं। कोई फर्क है? तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। सबसे बड़ा कसूर हमारा है, हम बोलते नहीं। आज अब एक दिन के लिए जहां आ गए इसके बाद अपने घर चले जाओगे। मैं हजारों बार जहां लोगों को पूछा है कि भाई जब इस आज आ गए इसके बाद क्या करोगे, बस भाई आप संगठन वाले करोगे जो करोगे। नहीं, संगठन आपसे है, आप संगठन से नहीं। अगर आप अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपनी तहसील में, अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने स्टेट में काम करोगे, आंदोलन करोगे, वहां की सीआईडी दिल्ली के तख्त पे जाएगी, मोदी के पास जाएगी, राहुल के पास जाएगी, केजरीवाल के पास जाएगी, जोगी के पास जाएगी कि ये लोग अब पीछे हटने वाले नहीं, अब तुझे ब्लॉक लेवल पे भी संगठित हो गए। अब 10 आदमी संगठन बना लेते हो। अभी मेरी गुस्से वाली बात भी आएगी, फील मत करना। 10 आदमी उठते हो, संगठन बना लेते हो। संगठन तो 2 आदमी भी बना लेते हैं, पर संगठन बना के लड़ाई लड़ना जैसे चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी थी, जैसे जिसका आज जन्मदिन है सरदार उधम सिंह ने लड़ी थी। जाना उधम सिंह कौन था? जिले वाले बाग में निहत्थे भारतीयों पे गोली चलाने वाला जनरल उडवाल, उसे लंदन में जाकर 20 साल बाद गोली मार दी थी। वो होता है बदला, वो होता है लड़ाई, वो होता है जुनून। अगर आपने जुनून नहीं, जोश नहीं, लगन नहीं तो पैसा नहीं देंगे। इस देश में चोर नेता है, जो लीडर है ना चोरी से बनते हैं, वो हम आप ही जानते हैं। जब इलेक्शन आएगी लोग दारू मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो भाई शरीफ आदमी ये मदन लाल पैसा कहां से लाएगा? ये जीत पाएगा? लोग तो मांगेंगे दारू दे दो, पैसा दे दो, तो मदन लाल जैसा, शुक्ला जैसा, रामदेव जैसा कैसे जीतेगा? जिसके पास 2 नंबर का पैसा है, जिसके पीछे अडानी, अबानी, टाटा, बिरला जे बड़े चोर खड़े हैं, वही जीतेगा। आपको समझना होगा, पैसे वाले को वोट मत दो। मैं ये हमारे भाई खड़े हैं रामदेव बकरे वाले भाई, इसका तो लोगों में योगदान है, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। हेमा मालिनी का क्या योगदान है? ठुमके लगाए और पंजाब के जट के साथ शादी करके ऐश कर रही है। मथुरा से एमपी कौन बनना चाहिए था? रामदेव गौतम। मथुरा वालों ने किसे चिता दिया? जो ठुमके लगाएंगे खरीद करो। हेमा मालिनी भाई, जब तक हमारी जनता अपने नेता अपने से नहीं बनाएगी, हमारा सही हाल होगा। अंत मैं एक बात और करना चाहूंगा, सहारा वाले एक बार हाथ और हाथ कराएं। सहारा वाले इतनी जगह पड़ी हुई है, चलो बड़े खुश हो गए होंगे आप भी। खुश हो कि देश का गृह मंत्री टकला यार बैठ जाओ, पीछे लोग बैठे हैं यार, तरी पार खुदा कब्जादारी, उसने आपके लिए पोर्टल जारी कर दिया। मुबारक रामदेव, अपने मदन लाल जी को सरोपा दे दो, उसको चक्कर और दे दो कि मुबारक नहीं, आपको मूर्ख बना दिया। पिछली बार 2014 में ना 19 में जब हमने ऐलान किया था पर्ल वाले, इससे ज्यादा इतनी गिनती में थे कि अगर हमारा पैसा नहीं दिया हम वोट बांटेंगे। ना वोट पाने से कुछ नहीं होगा, वोट बांटने पड़ेंगे। जैसे 2 भाई होते हैं ना, एक शरीफ होता है, एक बदमाश होता है। बदमाश सारे घर के ऊपर, जायदाद के ऊपर कब्जा करके बैठता है। जब शरीफ आदमी बोलता है भाई मेरा तो हिस्सा दे दो, घर के बीच में दीवार निकलती है ना, तब पता चलता है क्या भाव बिकती है। इनकी फोटो के बीच में दीवार खड़ी करो, जहां से भी आप आए हो वहां, चाहे आप खड़े हो जाओ, चाहे कोई अच्छा आदमी खड़ा है उसे वोट दे दो। ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना सपा से पुराने चोर हैं।
इन चोरों को देश के बाहर निकालो अगर देश बचाना है। आप लोगों को आना पड़ेगा। जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह से, तुमने सहारा वालों को मूर्ख बना दिया। पहले तुम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए 5 करोड़ 85 लाख फंड के निवेशकों को बेवकूफ बना दिया कि भाई आप इनको ऑनलाइन कागज भेजो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। हमें तो मिला नहीं। पल वालों मिला तो सहारा वालों को भी नहीं मिलेगा, तो लड़ना पड़ेगा। मैं कहूंगा जितने भी संगठन जहां आया, अगर आज बनता तो आज, फिर बनता तो फिर बनता, ईट से ईट बजानी पड़ेगी, बजा देंगे नहीं, बजानी पड़ेगी। कितनी दूर है पार्लियामेंट? और जहां की सीआईडी जानती है कि हम इनको पता भी नहीं लगने देते कब हम प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंच जाते हैं, कब उनके हेड ऑफिस और उसके हाउस पहुंच जाते हैं, और कब हम पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। हमारी पॉलिसी ड्रामेबाजी नहीं कि चलो भाई चले, हम तो यही बोलते हैं अकेला अकेला वहां दो, 15 मिनट को वहां मिलेंगे, तो फिर वहां हल्ला बोल, यही करना होगा। आज करो कल करो। दूसरा रास्ता दो रास्ते हैं जहाँ कैमरे कितने खाली पड़ी जो भी है, एक जरूर बात भाइयों, आज अरे आप किसी भी कंपनी के हो, सिर पर क्यों चढ़ रहा है? सारे किसी की जेब के पैसा निकालना कितना मुश्किल है, तुमने वही निकलवाना था ना। हाई कोर्ट में पैसे के लिए बाद में लड़ना ना, पहले खुद लड़ लो। लगन से लगो, जहाँ जहाँ से आयो वहाँ वहाँ कमेटी गठन करो, वहाँ वहाँ के मांग पत्र दो। जब हम दिल्ली में आते हैं तो भीड़ हो जाती है, जब हम दोबारा जहाँ से आप आए हो वहाँ कितने लोग होंगे, वहाँ काम हो जाएंगे। इसीलिए सरकार हमें सोचती है।